If you want to speak English fluently, you exactly know that what is the right way to speak English, what is the right way to learn English. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इंग्लिश बोलने और सीखने का तरीका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि व्हाट इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, नो मैटर कौन आपके सामने है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं। तो अगर ये आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब मैं लिखूंगा। अब इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे के लिखा, मैंने यहाँ पे आर लिखा, एम लिख दिया, डी लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या होगी? आप बोलेंगे के से क्या होता है? क होता है। आप बोलेंगे आर से क्या होता है? र होता है। एम से क्या होता है? म होता है। डी से क्या होता है? द होता है या ड होता है। ठीक है, एन से क्या होता है? न होता है। आप बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल सही है, बट मैं आपको बोलूंगा कि ये सब क्या है? ये सब गलत है। ये सब क्या है? ये सब गलत है। राइट क्या होगा? तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं के, और के के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। आर यहाँ पे लिखा, आर के बाद क्या लिखा? ए। एम यहाँ पे लिखा, एम के बाद क्या लिखा? ए। डी यहाँ पे लिखा, डी के बाद क्या लिखा? ए। एन यहाँ पे लिखा, एन के बाद क्या लिखा? ए। अब ये जो है ये सही है, ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सब सही है, बट ये सब क्या है? ये सब गलत है। ये सब क्या है? गलत है। ये सही है लेकिन इसकी ये वाली इंग्लिश गलत है और ये वाली इंग्लिश इसकी सही है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ? ये तो हम लोगों ने शुरू से ये पढ़ा है कि भाई के से का, आर से र, एम से म, डी से द और एन से न पढ़ा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि के से क्या हुआ? के ए से का, आर ए से र, एम ए से म, डी ए से द, एन ए से न। मतलब एबीसीडी में जो है 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो और उसके बाद जो है हिंदी में कितने होते हैं लेटर्स? 52 होते हैं। उनमें से जो काम के होते हैं वो होते हैं 44। तो ये छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक ये जो 52 अक्षर होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में क्या होते हैं? ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कंप्लीट होते हैं। क्या होता है? कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये जो एबीसीडी आप जब पढ़ते हैं तो इनकी जो टोटल लेटर्स है ये कितने हैं? 26 है। लेकिन ये अपने आप में क्या होते हैं? ये इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होता है? इनकम्प्लीट, यानी कि ये पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इंग्लिश के हर एक लेटर को अपना पूरा अर्थ देने के लिए उनको जरूरत किसकी पड़ती है? उनको जरूरत पड़ती है वॉवल्स की। किनकी जरूरत पड़ती है? वॉवल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे वॉवल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? वॉवल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आज के बाद से अगर आपको कोई बोले कि भाई यहाँ पे के लिखा यानी कि क लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? के नहीं होगी, इसकी इंग्लिश होगी के ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए साउंड देखना होता है। क्या देखना पड़ता है? साउंड देखना पड़ता है। साउंड जब तक, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वर्ड को जब आप गलत पढ़ना सीखेंगे, गलत बोलना सीखेंगे, तो हमेशा आपके साथ में क्या होगा कि आप हर एक वर्ड को गलत ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने शुरू से यहाँ पे पढ़ा WERE। अब इसको 90% जो लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? वियर पढ़ते हैं, बट इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो है वर। क्या है? वर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही गलती पढ़ते आ रहे हैं और आज भी गलत पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको राइट जो है प्रोनाउंसिएशन पता ही नहीं है, उनको राइट साउंड जो है इंग्लिश की वो पता ही नहीं है कि भाई किस वर्ड को कैसे लिखा जाता है और किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि लेटर और वर्ड्स को। जब हम लेटर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम वर्ड्स क्या पढ़ेंगे? इसलिए सबसे पहले आपको लेटर्स के ऊपर कमांड करना चाहिए। तो अब हम लोग एग्जैक्टली जानेंगे कि ये साउंड कैसे बनता है और इसके एग्जैक्टली रूल्स क्या है, जिससे आप आज के बाद से कभी गलती नहीं पढ़ेंगे और हमेशा सही पढ़ेंगे, लोगों को भी पढ़ा पाएंगे। चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा रम, आपने यहाँ पे लिख दिया बट, आपने लिख दिया शट, आपने लिख दिया शन। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया कट। क्या लिख दिया? कट। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग नियम से चलेंगे, जिस तरीके से हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है, तो आर से क्या होता है? र, और एम से क्या होता है? म। रम। आपने बोला बी से ब और टी से ट। ठीक है, आपने बोला एस, एस से स और टी से ट। आपने बोला एस, यहाँ पे डंटी सा है, और एन से क्या होगा? न। सी से क्या होता है? क, और टी से होता है ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो हमने यहाँ पे जो शुरू से जो लोग हम लोग जो पढ़ते आए हैं वही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो पूरा जो है गलत हो गया।
ठीक है, यहां तक आप लोग सहमत हैं। अब इसको हम लोग सही कैसे करेंगे? तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हिंदी के जो लेटर्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, यानी कि पूर्ण होते हैं, वो अपने आप में अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वो अपने आप में कभी भी जो है कंप्लीट नहीं होते। इंग्लिश के जो भी लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स ABCD के अंदर में, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि अपूर्ण है, यानी कि इनकम्प्लीट है। तो अब इस इनकम्प्लीट लेटर को जो है कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने यहाँ पे लिखा रम, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आर तो लिख देंगे, और यहाँ पे होता, अब नियम क्या काम करता है कि इंग्लिश के दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे ये एक है और ये भी एक है, तो अब ये मिला के दो हो गए, इन दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए 90% जो रूल्स काम करता है, तो 90% हम किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का। तो इंग्लिश के दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए हम 90% यू का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम, RUM, रम, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लिखा है बट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बी और यहाँ पे डाल देंगे यू और तब लिख देंगे टी, तो क्या हो गया? बट। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमने लिखा है सट, यहाँ पे SH से क्या होता है? तलाबिस, यहाँ पे यू लगाया और टी से ट, तो अब हमारा वर्ड सही हो गया। हमने क्या लगाया? यू लगाया, दो लेटर को आपस में इंग्लिश के जोड़ने के लिए। यहाँ पे सन है, हमने यहाँ पे SUN लगा दिया और अब हमारा ये वर्ड सही हो गया। हमने लिखा यहाँ पे सी से क, यू और टी, कट। ये देख रहे हैं, हम लोगों ने सही लिखना सीख लिया। तो आप लोग हमेशा अब याद रखिएगा कि इंग्लिश के दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए 90% जो है हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यू का। इंग्लिश के दो लेटर को, जैसे एक लेटर यहाँ पे, एक लेटर यहाँ पे, अब इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए ताकि कोई वर्ड बन जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे यू का यूज। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे कि सर ये बातें तो मुझे समझ में आ गई कि इंग्लिश के दो लेटर को आपस में हम जोड़ने के लिए 90% यू का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का जो हर एक लेटर होता है वो अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, इसलिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी के वर्ड्स को हम जोड़ सकते हैं, बट हम इंग्लिश के वर्ड्स को आपस में नहीं जोड़ सकते। इसलिए क्या है कि हम लोग इंग्लिश के जो भी लेटर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम 90% यू का यूज करते हैं। अब बात आएगी सर कि दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को तो हम लोग जोड़ना सीख गए, लेकिन अब दो से जैसे ज्यादा जो लेटर्स होंगे इंग्लिश के, उनको जोड़ने के लिए कौन सा रूल्स काम करता है? तो बहुत ही आसान है, इसमें भी हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अब हम इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया, एक सेकेंड, इसको पहले मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग लेके चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि आर, ठीक है, और आपने यहाँ पे बोला सॉरी र, म, और यहाँ पे आपने लिखा न। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर देखना है कि भाई ठीक है, आर से क्या होगा? र होगा, एम से क्या होगा? एम से म होगा, और एन से न होगा। अब इन तीनों को क्या आप मिला सकते हैं? जैसे पहले हिंदी को मिलाते हैं, र म न, रमन हो गया। लेकिन हम आर एम एन लिखेंगे तो ये रमन नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है हमसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसको हम लोग कैसे जो है फिक्स करेंगे? तो हिंदी के इंग्लिश के दो लेटर्स को आपस में जोड़ने के लिए 90% जब यू का यूज करते हैं, तो इंग्लिश के दो से ज्यादा लेटर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम 90% ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का। अब आपने यहाँ पे बोला आर, आर के बाद ए लगा दिया, आपने फिर से बोला एम, एम के बाद ए लगाया, और लास्ट में क्या है? एन। तो इसके बाद तो कोई लेटर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, ये रमन हो गया। आपने एक वर्ड यहाँ पे लिखा मदन, क्या लिखा? मदन। अब यहाँ पे आपने जैसे मदन लिखा तो एम से म हो गया, ए लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डी से द होता है, ए लगा दिया और एन लगा दिया, ये हो गया आपका मदन। तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे लिख दिया पवन। ठीक है, अब पवन कैसे लिख सकते हैं भाई? पी ए लगा दिया, डब्ल्यू ए और एन, यहाँ पे लोग भी लगाते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि हिंदी के इंग्लिश के दो लेटर्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं 90%। ठीक है, और इंग्लिश के दो से ज्यादा लेटर्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। दोनों जगह पे हम लिखेंगे क्या? 90%, क्योंकि कोई भी जो रूल्स होता है वो 100% काम नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि 100% रूल्स काम करेगा, बट मैं आपको इतना श्योर जरूर करूंगा कि ये रूल्स जो है 90% तो काम करता ही करता है, और 90% से ही हम लोग इंग्लिश जो है वो अच्छी खासी बोल सकते हैं।
तो यहाँ तक तो वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से जब हम लोग देखते थे तो इसकी इंग्लिश हम लोग को आई बताई जाती थी, और जब ये इस तरीके से रहता था यहाँ पे इस तरीके से, तो इसकी इंग्लिश हम लोग को डबल ई बताई जाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे शिवानी। क्या लिखेंगे? शिवानी हमने यहाँ पे लिखा एक वर्ड। अब अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? एस से तलाबिशा होता है, और इसकी हिंदी यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश आई होगी। ठीक है, भी से व होता है और इसकी इंग्लिश क्या होगी? ए होगी, और एन से न होगा और इसकी इंग्लिश जो है यहाँ पे डबल ही होगी। तो आपने यहाँ पे शिवानी इस तरीके से लिखा, तो ये आई थिंक ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस वाले नियम को फॉलो किया जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट अब इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे दो चीज पढ़ना होगा कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश या कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो साउंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो साउंड को पढ़ने के लिए आपको दो चीज को फॉलो करना है। सबसे पहले एक आता है शॉर्ट साउंड, ठीक है, शॉर्ट साउंड, और एक आता है लॉन्ग साउंड। अब जब आप शॉर्ट साउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम लोग शॉर्ट साउंड को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, और लॉन्ग साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल ई बोलते हैं। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर कैसे हम लोग जो है शॉर्ट साउंड का यूज करेंगे और कैसे हम लॉन्ग साउंड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में तो जो है यहाँ पे देखिए लॉन्ग साउंड लिखा हुआ है, बट अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके चलना पड़ेगा। हमको वर्ड्स को एक्जेक्टली बोलना पड़ेगा, स्पीक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने बोला शिवानी, शिवानी, ठीक है, तो शिवानी में हमने जो लास्ट वाला यहाँ पे नी है इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमने जोर लगाने की कोशिश नहीं की, शिवानी इस पे जोर पड़ ही नहीं रहा है। तो हमको साउंड को देखना है कि हमारा साउंड जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या वो हम उसको लॉन्ग मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, बोलने के समय स्ट्रेच करना पड़ता है, तो उस समय हम क्या करेंगे? लॉन्ग साउंड का यूज करेंगे। बट जब भी हम कोई वर्ड्स को नहीं बोलते हैं बोलते हैं और उस समय हमको स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस वर्ड पे, तो हम लोग शॉर्ट साउंड का यूज करते हैं। तो हम शिवानी जब बोलते हैं तो शिवानी के समय हमको ये जो लास्ट वाला नी आता है इस पे हमको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो राइट जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? SHIVANI, शिवानी। ये हम लोगों ने सही पढ़ लिया। अब इसी में जब आप आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और साउंड आता है यू, और एक साउंड और आता है डबल ओ। ठीक है, तो ये भी इसी में आता है। जैसे आपने यहाँ पे बोला, सॉरी इस पे यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है आप लोग को। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा यू और यहाँ पे आपने लिखा डबल ओ, ये शॉर्ट साउंड है, ये आपका लॉन्ग साउंड है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे आपको मान लेते हैं कि लिखना है गोलू, मोलू, मोटू, पतलू, ये सब चीज के लिए। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा कौशल, ठीक है, क्या लिखा? कौशल लिख दिया। ठीक है, अब ये कौशल में देखिएगा के का मतलब क्या हुआ? के से क हो गया, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है AU, तो आपने यहाँ पे AU लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे तलाबे से हुआ, आपने देखा कि भाई इंग्लिश के एक से ज्यादा लेटर्स को जोड़ने के लिए हम 90% ए का यूज करते हैं, तो एक से ज्यादा लेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक से ज्यादा लेटर है तो हमने यहाँ पे ए लगाया और लास्ट में एल है यानी कि तला, ये हो गया कौशल। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम हर एक लेटर्स को क्या कर रहे हैं? उसके इंग्लिश और उसके साउंड को पकड़ के तब उस हिसाब से हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा जपन, ठीक है, और आपने फिर से यहाँ पे लिखा जापान। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अगर इसकी स्पेलिंग चेक करनी है तो अब इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे? ये भी 3 वर्ड का है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जे लिखेंगे, एक इसको जोड़ने के लिए इसके साथ में ए लगाएंगे, फिर हमने पी से प हो गया, इसको जोड़ने के लिए ए लगा दिया, और लास्ट में एन है यानी कि 9 है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एन होगी। तो इसकी स्पेलिंग भी सेम होगी जापान की, लेकिन जब आप जापान लिखेंगे तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल ए यूज नहीं करेंगे, आप फिर से वही काम करेंगे, JAPAN, यानी कि दोनों की स्पेलिंग जो है वो सेम होगी, बस इसका साउंड जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो हमको क्या करना है? हमको हमेशा साउंड के ऊपर फोकस करना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साउंड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब तक हम लोग राइट साउंड जो है वो नहीं पकड़ेंगे, राइट साउंड के ऊपर जब तक हम लोग फोकस नहीं करेंगे तो यू कांट स्पीक। ठीक है, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कांट लर्न इंग्लिश, बिकॉज you don't know exactly the right sound of English। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं है, तो जब आपको ये पता होगा कि भाई व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लेटर्स, देन यू हैव स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा जो है पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपको अगर जैन लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है?
जैन लिखा हुआ है, तो जैन को कैसे लिखेंगे? यहाँ से आपको यहाँ पे देखना है कि भाई जे से क्या होता है? ज होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ए आई होगी। तो हमने यहाँ पे ए आई लिखा, और एन से क्या होता है? न होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैन। ठीक है, तो हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। जब तक हमको ये बातें पता नहीं होंगी तो हम कैसे इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे? जब हमको रीडिंग करने नहीं आया तो फिर हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे? तो ये सब बातें जो है एक बेसिक चीजें होती है जो इंसान को पता होनी चाहिए, तब जाके आप जो है इंग्लिश बोलेंगे। सीधा आप टेंस पढ़ना शुरू कर देंगे, वर्ब्स पढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं इंग्लिश के अंदर में जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उनको बेसिक पता नहीं होता है और वो लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आई थिंक ये इट्स अ रॉन्ग वे। राइट वे आपको जड़ के ऊपर काम करना है, आपको बेस के ऊपर काम करना है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, इफ योर बेस इज स्ट्रांग देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ये बता रही है कि भाई साउंड को पकड़िए, छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना पहले सीखिए। देन आप 2 से 4 दिन जब इसके ऊपर काम कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपका बेसिक जो है ना वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो गया। और जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो अब आप जो भी पढ़ेंगे आगे तो वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इंटर पास करके, बीए पास करके वो लोग मतलब हायर डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन पास करने के बाद हायर डिग्री भी जो है वो लोग कर रहे हैं, कहीं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बट उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आपको इंग्लिश पता है, तो वो बोलते हैं सर अभी तो हम लोग इंग्लिश ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिनको हमको साउंड एक्चुअली निकालने नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर इंग्लिश पढ़ा है, आपने कभी भी अपने बेसिक जो है नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। बेसिक जो आपका कमजोर है उसके ऊपर आपने काम करने का जो कभी भी जो है वो कोशिश नहीं की है। ठीक है, इस वजह से आज भी जो है आप इंग्लिश बोलने के पीछे, इंग्लिश सीखने के पीछे, इंग्लिश समझने के पीछे स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं। सच्चाई यही है। सच्चाई को जिस दिन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, आप इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है हम लोग यहीं पे रखते हैं और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।